दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड के यूट्यूब चैनल पर मैं दिनेश जेटली आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फाइनली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आशुलिपिक यानी RSMSSB स्टेनोग्राफर की परीक्षा का फेज सेकंड जो कि स्किल टेस्ट है, उसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस आयोग द्वारा जारी कर दी गई हैं। सभी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या आपको यूज़ करना है, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर आपको अपना लेकर के जाना है या आपको आयोग द्वारा दिया जाएगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं। पूरी PDF उन्होंने 4 पेज की जारी कर दी है। थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए PDF को मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और आपके इसके एक एक बिंदु को मैं आपको समझाने की कोशिश भी साथ साथ करता रहूँगा। स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के फेज सेकंड की परीक्षा अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि परीक्षण दिनांक 29/10/2021 से 31/10/2021 तक ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। अभी 1 सितंबर को यानी कि 2 दिन पहले ही आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें आयोग ने बताया था कि स्टेनोग्राफी की जो स्किल टेस्ट की परीक्षा है वो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रस्तावित है। उसके बारे में सभी गाइडलाइंस आयोग ने इन PDF में जो है वो बता दी है। आगे पढ़ते हैं। इन पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक 4/7/2018 में अंग्रेजी हिंदी प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का कंप्यूटर लाने हेतु निर्देशित किया गया था। मैं आपको बताता हूँ इसमें सिंप्लीफाई करके कि क्या इसमें बताया गया है। जब आप लोगों ने इसका फॉर्म फिल किया था तो उसमें नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि आपको खुद का कंप्यूटर लेके जाना है और खुद का कीबोर्ड आपको लेके जाना है। इस चीज़ में अब इन्होंने चेंज कर दिया है। अब आपको कंप्यूटर और कीबोर्ड आयोग द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। आयोग आपसे इसके लिए शुल्क लेगा। वो शुल्क क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के क्रिमिलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 450 रुपये, यानी कि जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैंडिडेट है और जो OBC है और क्रिमिलेयर श्रेणी में आता है, जिसको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होता, वो OBC और अनरिजर्व्ड, उसके लिए 450 रुपये का शुल्क रखा गया है। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि राजस्थान का EWS, OBC इनके लिए रखा गया है 350 रुपये का शुल्क और SC और ST के लिए रखा गया है 250 रुपये का शुल्क। ये शुल्क जमा करने के लिए किस तरह से आपको जमा करना है वो उसके बारे में इन्होंने आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा अंग्रेजी हिंदी आशुलिपि परीक्षण हेतु उपरोक्तानुसार कंप्यूटर एवं परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं की SSO ID पर उपलब्ध स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाकर ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है, जिसकी सूचना पृथक रूप से दे दी जाएगी। यानी कि राजस्थान की जो आयोग की वेबसाइट है उस पर आपको पृथक रूप से इसकी सूचना दे दी जाएगी। जब आप शुल्क को जमा करेंगे तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आशुलिपि परीक्षण हेतु उपयोग में लिए जाने वाले सॉफ्टवेयर से परिचित कराने हेतु अभ्यर्थियों के अभ्यास के लिए परीक्षा से 15 दिन पूर्व मॉक टेस्ट का लिंक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी सूचना यथासमय पृथक रूप से दे दी जाएगी। क्या कह रहा है कि जो आपका मेन स्किल टेस्ट होगा उससे 15 दिन पहले आपको सॉफ्टवेयर से अवगत कराने के लिए कुछ मॉक टेस्ट का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको पता लग पाए कि किस सॉफ्टवेयर पर आपकी जो है स्किल टेस्ट होने वाला है। सॉफ्टवेयर वही नॉर्मल ही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। आगे चलते हैं। स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के फेज फर्स्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की फेज सेकंड कंप्यूटर आधारित परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। अब ये आपको ध्यान से सुनना है। अंग्रेजी ऑडियो क्लिप जो है, जो ऑडियो की आपको CD वहाँ पे चलाई जाएगी, वो 10 मिनट की होगी और जो इसका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है वो 60 मिनट्स का है, यानी कि 1 घंटे में आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की बात मैं कर रहा हूँ। वहीं हिंदी जो ऑडियो क्लिप है वो भी 10 मिनट की रहेगी, लेकिन उसका जो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है वो 70 मिनट का रहेगा और दोनों ही 100 अंक के रहेंगे। एक बार दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जो इंग्लिश के शॉर्ट हैंडर्स हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्शन का टाइम 60 मिनट और हिंदी के शॉर्ट हैंडर के लिए 70 मिनट का टाइम रहेगा। फेज सेकंड में अभ्यर्थी उपरोक्त 2 प्रश्न पत्रों में से आवेदन के समय चयन की गई भाषा में परीक्षा दे सकेगा, अर्थात अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन के समय विकल्प के रूप में चयन की गई भाषा में परीक्षा देना अनुमत होगा। जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस समय आपने स्टेनोग्राफी किस लैंग्वेज में आप देंगे वो आपने सेलेक्ट किया था, उसको आप एट द टाइम ऑफ स्किल चेंज नहीं कर सकते। इसमें इस बिंदु में ये बात आपको कही गई है। आशुलिपि परीक्षण के सामान्य दिशा निर्देश, क्या क्या दिशा निर्देश आपको फॉलो करने हैं।
हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 10 मिनट के लिए चलाई जाएगी, दोनों की ही, चाहे वो इंग्लिश स्टेनो हो या हिंदी स्टेनो हो, 10 मिनट के लिए क्लिप को चलाया जाएगा। हिंदी अंग्रेजी की ऑडियो क्लिप 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से चलाई जाएगी। ये भी आप सभी को पता है कि आपकी जो स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट की रहने वाली है। अभ्यर्थी अपनी चुनी हुई भाषा की ऑडियो क्लिप सुनकर उसका श्रुत लेखन करेगा। मुख्य श्रुत लेखन से पूर्व ट्रायल गद्यांश, ट्रायल पैसेज का श्रुत लेखन ऑडियो सिस्टम के माध्यम से उसी गति से चलाया जाएगा जो गति मुख्य श्रुत लेख के लिए निर्धारित है। यह आप सभी को पता है कि जब भी आप स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो उससे पहले ट्रायल पैसेज चलाया जाता है, जिसका आपको ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना होता। उसका मकसद ये होता है कि आप साउंड वगैरह को ठीक से चेक कर लें, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको वहाँ पर चेंज करा सकते हैं। तो ट्रायल पैसेज को आपको ट्रांसक्राइब नहीं करना है, वो साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए मेन रूप से जो है बताया जाता है। ट्रायल गद्यांश के प्रतिलेखन की आवश्यकता नहीं है एवं ना ही प्रतिलेखन एवं टंकण का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है इसको हम पढ़ लेते हैं। श्रुत लेखन में अर्ध विराम को कोमा, पूर्ण विराम को स्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन, जिसको पैराग्राफ चेंज हम बोलते हैं, उसको पैरा बोला जाएगा। इस चीज़ पे आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्स में 2-3 सेकंड का गैप लिया जाता है पैराग्राफ चेंज के लिए, लेकिन आपके इस एग्जाम में अर्ध विराम को कोमा बोला जाएगा, पूर्ण विराम को स्टॉप और पैराग्राफ चेंज के लिए उसको पैरा बोला जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थियों को हिंदी अंग्रेजी के प्रतिलेखन एवं टंकण कुल 1000 शब्द 100 शब्द प्रति मिनट की शब्दों का होगा। आपको टोटल 1000 शब्द बोले जाएंगे जो 10 मिनट में बोले जाएंगे। इस तरह आपकी जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट की हो जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं द्वारा लिखे गए श्रुति लेखन का प्रतिलेखन एवं टंकण कंप्यूटर पर करेगा। आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको कंप्यूटर पर करना है। हिंदी भाषा के लिए प्रतिलेखन एवं टंकण हेतु 70 मिनट का समय दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हिंदी की जो स्टेनो है उसको ट्रांसक्राइब करने का टाइम 70 मिनट है, इंग्लिश वाले को ट्रांसक्राइब करने का जो टाइम है वो 60 मिनट्स का है। अब इसमें आपके ऊपर है कि आप इस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। बहुत समय होता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है तो आप उसको कम समय में ट्रांसक्राइब करने के बाद उसको रीवेरीफाई ज़रूर करें, उसको दोबारा पढ़ के ज़रूर देखें। जब आप ट्रांसक्राइब करने के बाद उसको दोबारा पढ़ के देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी गलतियां अपनी पता चलती हैं, जिसको आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बैकस्पेस अलाउ है, तो आप उसको दोबारा पढ़ के उसको ठीक भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.1 अंक निर्धारित होंगे। 0.1 अंक निर्धारित है प्रत्येक सही शब्द के लिए। हिंदी अंग्रेजी में प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताई है कि हिंदी अंग्रेजी में प्रत्येक अभ्यर्थी को न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आपका जो 100 नंबर का ये स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें आपको मिनिमम 36 अंक लाने ही लाने हैं, अन्यथा आप इस एग्जाम में अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रतिलेखन एवं टंकण कार्य के मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना प्रक्रिया में निम्नांकित त्रुटियों के अंक नहीं दिए जाएंगे। अब ये इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसके लिए आपको 0.1 मार्क्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा। वो क्या चीज़ हैं? अगर आप कोई भी गलत वर्ण टाइप करते हैं, कोई शब्द गलत लिखते हैं या अंक लिखते हैं तो आपको सही का अंक आपको नहीं मिलेगा। वर्णों, शब्दों या अंकों को अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। शब्दों या अंकों के समान पर दूसरे शब्दों या अंकों का प्रतिस्थापन करना। अगर आप कुछ ऐसा शब्द लिख देते हैं जो डिक्टेशन में आपको बोला ही नहीं गया था, अगर आप उससे भी ट्रांसक्राइब उसको आप टाइप कर देते हैं तो भी आपको कोई अंक नहीं मिलने वाला है। वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, उसको आप रिपीट करके लिख देते हैं। बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि जो आपको एग्जैक्टली बोला गया है उसको सही स्पेलिंग के साथ, सही विराम चिन्हों के साथ आपको ट्रांसक्राइब करना है। उससे अलग अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं या कुछ ऐसा लिखते हैं जो उसमें था नहीं या फिर छोड़ देते हैं, उसका आपको कोई भी अंक नहीं मिलने वाला है। अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना। जो इंग्लिश स्टेनो वाले हैं वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कैपिटल और स्मॉल लेटर का जहाँ पर प्रयोग होना था अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसके लिए भी आपको सही अंक नहीं दिया जाएगा। फॉन्ट की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी प्रतिलेखन एवं टंकण के लिए टाइम्स न्यू रोमन एवं हिंदी के लिए देवलेस 010 फॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फिर उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है इसका। आगे चलते हैं। अभ्यर्थी को आशुलिपि परीक्षण की परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा।
परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए तथा अपनी आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। एक बार बैठने के पश्चात कंप्यूटर पर लॉगिन करके अभ्यास परीक्षण में अपने कीबोर्ड एवं माउस का परीक्षण करके सुनिश्चित कर लें कि कीबोर्ड एवं माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है अथवा नहीं। जब भी आप कोई स्किल टेस्ट देने जाएं, मैं स्पेशली इसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो आप वहां पे जो भी आपका कीबोर्ड है और आपका सिस्टम है उसको आप चेक कर लें डिक्टेशन से पहले ही। और अगर आपको उसमें कोई त्रुटि लगती है तो आप वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है उसको आप बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो आपको चेंज करके देंगे। ये तो आपको सबको चेक करना ही चाहिए। आशुलिपि परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का ही उपयोग किया जाएगा। जिस सॉफ्टवेयर के बारे में ये बात कर रहे हैं कि 15 दिन पहले आपको उसका मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड कराएंगे, उसी सॉफ्टवेयर पर ये टेस्ट लिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक बार टेस्ट शुरू करने के बाद सीधा एवं पूर्ण समय होने के बाद ही रुकेगा। अतः अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखे कि समय को नष्ट किए बगैर दिशा निर्देशानुसार पूर्ण रूप से सही टाइप प्रविष्टियां करने की कोशिश करें। ये बात मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आप सबकी टाइपिंग स्पीड इतनी होती ही है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का समय होता है वो मोर देन इनफ होता है, और वो इसीलिए दिया जाता है कि आप उसको एक बार टाइप करने के बाद इतना समय आप बचा के रखें कि आप उसको दोबारा पढ़ पाएँ। बल्कि और अगर आपके पास समय हो तो आप उसको एक बार और पढ़ लीजिए। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे आपको उसका बेनिफिट ही होगा, है ना। तो ये आप करें। शुरुआत में ही PDF में इन्होंने बता दिया था कि अपना कोई कीबोर्ड और सिस्टम आपको लेकर नहीं आना है। मैं एक बार और बता देता हूँ, उसके लिए आपको आयोग को शुल्क पे करना होगा। वो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, कैटेगरी वाइज शुल्क रखा गया है। आपको अपना कोई भी कीबोर्ड या सिस्टम लेकर के नहीं आना है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। परीक्षा में किसी भी प्रकार के कीबोर्ड स्टिकर की अनुमति नहीं है। कंप्यूटर पर ऑनलाइन परीक्षा से पूर्व एवं अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोले, अन्यथा इससे होने वाली समस्या के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए, जिस काम के लिए आप वहाँ पे बैठे हैं सिर्फ उतना ही काम करें और कोई अन्य छेड़छाड़ आपको सिस्टम के साथ नहीं करनी है। परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें। प्रतिलेखन एवं टंकन के समय यदि अभ्यर्थी ने किसी शब्द को गलत टंकित कर दिया है और वह उसमें सुधार करना चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे सुधार कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है ये सबके माइंड में रहती है कि बैक स्पेस का यूज़ होगा या नहीं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि एक तो इसमें 100 में से आपको 36 मार्क्स ही लेके आना है, 36 मार्क्स लेके आना है पास होने के लिए। आपको वैसे लेके तो ज़्यादा से ज़्यादा आना है क्योंकि आपको फाइनल मेरिट में बनना है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बैक स्पेस का उपयोग करने को भी इन्होंने कहा है कि आप उसको कर सकते हैं। तो इसको जब आप ट्रांसक्राइब करने के बाद दोबारा पढ़ेंगे तब आप उसमें बैक स्पेस यूज़ करके अगर आपने कुछ गलत ट्रांसक्राइब कर दिया है तो उसको आप देखकर सही कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। प्रतिलेखन एवं टंकन के समय किसी भी प्रकार के टूल्स जैसे स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट इत्यादि का उपयोग वर्जित होगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि दिए गए श्रुतलेख का ध्यानपूर्वक प्रतिलेखन एवं टंकन करें। इन शॉर्ट, आपकी जो टाइपिंग कीज़ है उसके अलावा केवल बैक स्पेस का ही आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा किसी भी की का आपने यूज़ नहीं करना है। संपूर्ण आशुलिपि परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यकता होने पर ही किया जा सकता है। आगे चलते हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड की कोई कुंजी काम नहीं करने की स्थिति में कीबोर्ड बदलने में लगे समय के एवज में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको जो भी कीबोर्ड जो आपको चेक करना है वो आप डिक्टेशन से पहले अच्छे से चेक कर लें। कोई उसमें प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप उसी समय उसको बदलवा लें। अगर आप उसे बाद में बदलवाते हैं तो वो आपका जो टाइम है उसको मतलब सही नहीं किया जाएगा कि आपने अगर उसको कीबोर्ड को चेंज होने में टाइम लगा और वो आपने उसमें चेंज कर दिया तो वो नहीं होगा। परीक्षा के दौरान अभ्यास परीक्षण के समय अभ्यर्थी द्वारा जांच किए गए कीबोर्ड की कोई कुंजी काम नहीं करने की स्थिति में कीबोर्ड बदलने में लगे समय के एवज में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको कीबोर्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लें, तभी उसको चेंज करा लें। बाद में अगर आप उसको चेंज कराते हैं तो वो टाइम आपका कंपनसेट नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण से परीक्षा के दौरान कंप्यूटर अथवा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर देता है तो अभिजागर को तुरंत सूचित करें, जिसकी जांच पश्चात आवश्यकता पड़ने पर अभ्यर्थी को दूसरे कंप्यूटर पर बैठाया जाएगा तथा पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए रक्षित कार्य को पुनः प्रारंभ कराया जाएगा तथा सिस्टम से अभ्यर्थी को बाधित समय के आधार पर सिस्टम जनित दिया जाएगा।
जो भी आपको वो डिटेल्स बोलते हैं लिखने के लिए, रोल नंबर हो गया, सिस्टम नंबर हो गया, वो इसलिए लिखी जाती है कि जब आपका अगर ऐसा ना हो कि सिस्टम बंद हो जाए या कोई भी टेक्निकल इशू आ जाए, तो जहाँ से आपने ख़त्म किया था वहीं से आप दूसरे सिस्टम पे बैठकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा में लिखे गए श्रुतलेख को नहीं जांचा जाएगा। नोटबुक में अभ्यर्थी को रोल नंबर, हस्ताक्षर एवं वांछित प्रविष्टियां निर्धारित स्थान पर करनी होंगी। वो आपको इन्विजिलेटर वहां पर सब बता देगा कि क्या क्या आपको उसमें लिखना है। श्रुतलेख लिखने हेतु नोटबुक परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी। नोटपैड आपको वहाँ पर मिलेगा, जिसे अभ्यर्थी को परीक्षा के उपरांत अभिजाकर को वापस जमा करना होगा। अभ्यर्थी श्रुतलेख हेतु पेंसिल एवं रबड़ अपने साथ लेकर के आए। अब ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसमें केवल पेंसिल का जिक्र किया गया है, पेन का जिक्र नहीं किया गया। तो आपने क्या करना है, एक तो अपनी पेंसिल एग्ज़ाम हॉल से बाहर ही आपको जो जितना आप उसको छीलना चाहते हैं उसको छील के रखें, क्योंकि ऐसा देखा गया था DDS स्टेनो का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उन्होंने शॉर्पनर अंदर ले जाने नहीं दिया गया था। यहाँ पर भी नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि आप पेंसिल और रबड़ ही लेके जा सकते हैं। तो अगर आप पेंसिल से शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो उसको पहले से ही शार्प करके लेके जाएं, एक से ज़्यादा पेंसिल लेके जाएं। जो बड़ी पेंसिल हो उसे दोनों तरफ से छील के रखें, बीच में अगर टूट जाए तो। पेन भी आप लोग लेके जाएं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन से ये क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं देखा गया कहीं पे कि पेन अलाउ ना हो। पेन जो पेन से लिखते हैं वो पेन और पेंसिल दोनों लेके जाएं। 1% अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो आप पेंसिल से लिख सकें, ठीक है। फ्लेक्सिबल रहना है 360 की, आप पेन अलाउ नहीं है तो पेंसिल से लिख सकते हैं। शॉर्ट हैंडेड बेसिकली ऐसा ही होता है, किसी भी चीज़ पे वो रिजिड नहीं होता कि मैं नहीं लिख सकता हूँ। इसके बाद अभ्यर्थी लैब परीक्षा को परीक्षा उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही छोड़ेंगे। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसको एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। श्रुतलेख के समय किसी अभ्यर्थी को बोलने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी के बोलने से व्यवधान होता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा से बाहर करते हुए उसे डीबार किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है। अगर आपने पहले सबने स्किल टेस्ट दिए हुए हैं, देखो क्या है कि रिटर्न आप क्लियर कर चुके हैं, आपको पता है कि मैं स्किल क्लियर करूँगा तो उसके बाद मेरी जॉब जो है लग जाएगी, तो काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से वहाँ पर बच्चे बैठे होते हैं। फिर भी आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर आप वहाँ पर किसी भी तरह की आवाज़ करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं, खुद भी आवाज़ आप करते हैं, तो आपको डीबार तक किया जा सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डिक्टेशन स्टार्ट होने के बाद किसी ने नहीं बोलना है। किसी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर करते हुए उन्हें डीबार किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है। सब एग्जाम में सेम होता है, इसको कोई स्टेनो के रिलेटेड नहीं है। परीक्षा स्थल पर वीक्षक द्वारा मौखिक अथवा ऑडियो सिस्टम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की पालन अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से करनी होगी। देखिए कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं, जो लोग स्किल दे चुके हैं उन्हें तो पता होगी। जब आपको ट्रायल डिक्टेशन बोला जाता है तो उससे पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। ट्रायल डिक्टेशन के बाद एक ऐसी सूचना होती है कि डिक्टेशन 15 सेकंड बाद स्टार्ट होगी या 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। उसको आपने अटेंटिव रूप से सुनना है। नोटपैड में जब आप लिखते हो, नोटपैड में अगर आप राइट हैंडर हो तो जब आपका नोटपैड की जो पेज है वो भरने वाला होता है तो लेफ्ट हैंड ऑटोमेटिकली आपका पेज मोड़ने पे आ जाना चाहिए, ताकि आप उसे जल्दबाजी में ना लें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस भी होगी अच्छे से जहाँ भी आप पढ़ते होंगे, ठीक है। पैनिक की स्थिति उत्पन्न ही नहीं करनी है, आराम से लिखना है। कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होगा आपका, आसानी होगा। परीक्षा के एक बार परीक्षा कक्ष लैब में प्रवेश करने के पश्चात उसे परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। ये भी नॉर्मल सी बात है। अभ्यर्थी आशुलिपि परीक्षण के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सीमा का ध्यान रखे, अन्यथा निर्धारित समय समाप्त होने के पश्चात गतिविधि की सीमा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं न उसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी स्किल टेस्ट की गाइडलाइंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हमारे चैनल पर आपको डिक्टेशंस भी प्राप्त होती हैं अलग अलग गति पर। खंड 1 की और खंड 2 की अभी चल रही हैं। खंड 1 की लगभग पूरी होने वाली है, उसके बाद हम संपादकीय डिक्टेशन भी अलग अलग गति पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।